आपको पता है मिस्टर शर्मा, जब आप कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर सच छुपाने की कोशिश करते हैं तो वो एक और जुर्म बन जाता है। अकॉर्डिंग टू यू, यू वर नॉट देयर, एम आई राइट? हाँ। मिस्टर शर्मा, आपने तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। बिल्कुल ऐसे ही जब बचपन में मेरे दांतों में कैविटी लग जाती थी और उसके बावजूद मैं चॉकलेट खा के घर आता था, तो मेरी माँ भी ऐसे ही मेरे से सवाल करती थी और मैं, पता है, मैं आप ही की तरह मिस्टर जवाब देता। विक्रम, इस तरीके का मजाक करके कोर्ट का वक्त जाया ना करें। आई एम सॉरी मिलोड। मिलोड, एक्चुअली मुझे लगा कि अगर कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर ये आदमी झूठ पे झूठ बोलकर कोर्ट का वक्त जाया कर सकता है तो एक वकील क्यों नहीं। चलिए, आपका कहना है तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड मिलोड। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा, ये उस रात क्राइम सीन पर मौजूद ही नहीं थे। अब मैं कोर्ट को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने की गुजारिश करूंगा। प्रोसीड। थैंक यू मिलोड। मिस्टर शर्मा, ये आयशा वही है ना जिसका मर्डर हुआ है और उसके साथ जो आदमी है ये बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। कहीं आपका कोई जुड़वा भाई तो नहीं है? ये मुझे फंसाया जा रहा है माय लॉर्ड। अगर मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूं, then what is this footage trying to show us? मिस्टर शर्मा, माय लॉर्ड, ये एविडेंस, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस रात मिस्टर शर्मा ही वहां पर मौजूद थे। अब मिस्टर शर्मा, आप पूरी कहानी बताएंगे या फिर मैं बताऊं कि आप उस रात वहां पर क्या कर रहे थे और आपने उस बच्ची का मर्डर कैसे किया? माय लॉर्ड, इनके पास कोई शब्द नहीं बचे। दरअसल जब इंसान अपनी कहानी खुद नहीं बता पाता तो ये कुछ सबूत और गवाह ही उसकी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। एंड टुडे every piece of evidence is screaming only one thing, that he was there. नहीं, ये झूठ है। मिस्टर शर्मा, सच छुपाने का वक्त जा चुका है। जब तक मैं आपसे अब कोई सवाल ना करूं, यू कीप योर वॉइस डाउन। योर ऑनर, आज पूरा देश, पूरा समाज उस बच्ची के लिए कैंडल मार्च निकाल रहा है और आज ये सीसीटीवी फुटेज, ये सारे एविडेंस, ये सारे फोटोग्राफ्स ये चीख चीख कर कह रही हैं कि उस बच्ची का मर्डर और उसके शरीर के साथ दरिंदगी इसी शख्स ने की। माय लॉर्ड, जब इस दरिंदे ने उस बच्ची के शरीर को नोचा और किस तरह से उस 6 साल की बच्ची के साथ इसने रेप किया और उसके बावजूद जब इसका मन नहीं भरा तो उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर ऐसे ही फेंक दिया। ये देश और ये समाज इस चीज को कबूल नहीं कर पाएगा। माय लॉर्ड, इस जुर्म की सिर्फ एक ही सजा है जिससे इस समाज को, इस देश को एक मिसाल मिले। अगली बार कोई भी आदमी इस तरह का जुर्म करने जाए तो उसके पैर कांप जाए। इसकी सिर्फ एक ही सजा है माय लॉर्ड, इस आदमी को फांसी के फंदे पर लटकाकर उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए।